हेलो गाइस, शिक्षा ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारा ये यूट्यूब चैनल शिक्षा ज्ञान सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराता है। इस चैनल में हम सभी सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। ज्योग्राफी का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोलर सिस्टम, जो सभी एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका इम्पोर्टेंस हमारे एग्ज़ाम्स के लिए किस तरीके से है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस सोलर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता, कभी भी नहीं जीत सकता। इट मीन्स कि हम सबकी लाइफ में हर कोई हार का सामना करता है। लाइफ में हम सब कई बार हारते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीत नहीं सकते। हाँ, थोड़ी समय के लिए हम हारते हैं, लेकिन बाद में हम जीत भी तो सकते हैं। जिस प्रकार थॉमस एल्वा एडिसन ने भी कई बार प्रयास किया, कई बार हारे और लास्ट में जीत हासिल की और हमें इलेक्ट्रिक बल्ब दिया, जो सभी के घरों में आज है। उन्होंने अपनी हार को अपनी जीत में कन्वर्ट किया। उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास किया। हमारी जीत तभी होगी जब हम अपनी हार को लगातार प्रयास करें और जीत में कन्वर्ट करें। जैसे कहते नहीं है कि हमारे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक उसी प्रकार अगर हमने मन में ठान लिया कि हमें जीतना है, तो हमें एक दिन हम जीत जाएंगे। सब मन का खेल है। तो कोई भी सिचुएशन हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम आगे जीत सके। ओके, तो आज का ये मोटिवेशनल कोट था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारा क्लास का टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम हमारी ब्रह्मांड में कई तरह के गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी में कई तरह के आकाश गंगाएँ हैं। उन्हीं आकाश गंगाओं में हमारी एक आकाश गंगा है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में देखते हैं, गैलीलियो ने अनंतता समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। मतलब गैलीलियो ने बोला है कि सभी अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। मतलब उस ब्रह्मांड में सभी तरह की गैलेक्सी होंगी, क्षुद्र ग्रह होंगे, ग्रह उपग्रह आदि होंगे। उन सभी का सम्मिलित रूप ही हमारा ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 1000 अरब गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, जो हमारी गैलेक्सी है, उसका नाम है मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मिल्की वे। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, मिल्की वे। ये हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार है हमारी आकाशगंगा। और इस हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह सभी हैं, उल्काएं आदि सभी पाए जाते हैं। ओके, तो हमारी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है, बैरेड स्पाइरल है, सर्पिलाकार है, दंडवत। जैसे सांप नहीं होता, सांप जैसे सर्पिलाकार बैठता है, ठीक वैसे ही हमारी आकाशगंगा का भी ऐसे ही सर्पिलाकार है। ओके,
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में है, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन से बने एक विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे हम निहारिकाएं भी बोलते हैं। तो जो आकाशगंगा है ये हाइड्रोजन गैस से बना होता है, जिसमें हमारे ग्रह है, उपग्रह, पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि पाए जाते हैं। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र स्रोत है, जिसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, लाखों पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, वृहद मात्रा में धूल, कण, गैस आदि विद्यमान है। तो हमारी आकाशगंगा में एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत, एनर्जी का एकमात्र स्रोत सूर्य है। ओके, देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है। इस हमारे सोलर सिस्टम में ये हमारा सूर्य है। सूर्य जो एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, उसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि परिक्रमा करते हैं। तो हमारी आकाशगंगा, मतलब हमारे आकाशगंगा में जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 उपग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? 8 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पहले हमारी आकाशगंगा में, हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे। यम, 9वां ग्रह था यम, जिसे इंग्लिश में प्लूटो भी बोलते हैं। बट 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो ये प्लूटो था ये दूसरे ग्रह की कक्षाओं में अतिक्रमण करता था और ये ग्रहों के रूल्स को फॉलो नहीं करता था। ग्रहों का एक रूल होता है कि वो अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं, किसी दूसरी की कक्षा में भ्रमण नहीं करते हैं। तो वो ये रूल फॉलो नहीं करता था, इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है प्लूटो को 2006 में। ओके, तो देखिए हमारी जो सौरमंडल है, सौरमंडल में सूर्य के जो सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकट हमारा बुध ग्रह है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। सबसे अंतिम में वरुण ग्रह है। ओके, तो सूर्य के सबसे निकट बुध और सबसे लास्ट में वरुण है। जैसे कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं, सबसे निकट है बुध और सबसे दूर है वरुण। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह बुध है। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो हम कहते हैं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? सबसे बाहरी ग्रह है वरुण, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेपच्यून बोलते हैं। देखिए ये प्लूटो दिख रहा है, यही प्लूटो जिसको है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ओके, ठीक। तो हम बात करते हैं सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में। जो हमारा ये बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, बुध के बाद आती है बारी शुक्र की। जो शुक्र है ये सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे नंबर पर है और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। आप सोच रहे होंगे कि सूर्य के सबसे निकट तो बुध ग्रह है, तो सबसे गर्म ये बुध को होना चाहिए था। लेकिन हाँ, बुध में कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए ये गर्म ग्रह नहीं है। शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। ओके,
शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। शुक्र को और क्या बोलते हैं? शुक्र को भोर का तारा भी बोलते हैं। शुक्र को सांझ का तारा भी बोलते हैं। तो इस तरीके शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रह की ओर। नेक्स्ट ग्रह है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन पाया जाता है। पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जल है और जीवन है। तो पृथ्वी को हम नीले ग्रह भी बोलते हैं। जीवन होने के कारण पृथ्वी को हम हरा ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी में अपना एक वायुमंडल पाया जाता है जिस कारण यहाँ पर जीवन पाया जाता है। ओके, तो पृथ्वी के बाद बारी आती है बृहस्पति की। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण सबसे बड़ा ग्रह है और इस सबसे बड़े ग्रह होने के कारण इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की ओर, नेक्स्ट ग्रह की ओर। तो नेक्स्ट हमारा ग्रह है शनि। शनि जो है, शनि, ये जो शनि है, ये शनि बृहस्पति के बाद आने वाला ग्रह है जो सूर्य की दूरी पर 5वें नंबर का ग्रह है। इस शनि को हम सैटर्न भी बोलते हैं। शनि के चारों ओर गैसीय छल्ले पाए जाते हैं। गैसों का एक आवरण होता है जो धूल, मिट्टी, कणों आदि से बने होते हैं। ये छल्ले गैसों के आवरण होते हैं। तो शनि के चारों ओर गैसों के छल्ले पाए जाते हैं, एक रिंग के समान होते हैं। ओके, तो ये हो गया। बृहस्पति में मैंने बताया, बृहस्पति में कुल 67 उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास ही हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रह की ओर। अरुण और वरुण, ये जो अरुण और वरुण है ये सबसे बाहरी ग्रह हैं और ये सबसे ठंडे ग्रह भी हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सबसे दूर में स्थित हैं, तो इसलिए ये सबसे ठंडे ग्रह हैं। ओके, ठीक है, तो हमने पढ़ा कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सूर्य है। सूर्य के चारों ओर ये 8 ग्रह हमारे परिक्रमा करते हैं। जो हमारे सूर्य की दूरी के अनुसार इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले हैं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह हैं ये। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं। और बाह्यतम ग्रह में से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओके, ठीक, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों की स्थिति है। बुध है, पहले है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। और देखिए यहाँ पे देखिए 2006 में चेक गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की 26वीं बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बहुने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया, जो मैंने पहले बताया था आपको। ओके, ठीक है, ये हमारा देखिए सोलर सिस्टम है। ओके, अब देखिए आकार की दृष्टि से सबसे बड़े ग्रह। तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ओके, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ओके, अब देखते हैं सूर्य के बारे में पढ़ती। ये हमारा सूर्य है, जो पृथ्वी, जो हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है।
जिसके चारों ओर हमारे 8 ग्रह उपग्रह सब परिक्रमा करते हैं। ओके, तो चलिए सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के धरातल वाले मंडल में 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको बोलते हैं प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। तो जो सूर्य के, देखिए मैं आपको पिक्चर के माध्यम से बताती हूँ। ये देखिए, जो सूर्य का मध्य भाग होता है, मध्य भाग मतलब जो सूर्य के मध्य भाग है उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। ये सबसे गर्म होता है सूर्य में, ये सबसे गर्म भाग होता है सूर्य का, ये सबसे गर्म भाग है प्रकाश मंडल। इसका तापमान सर्वाधिक होता है, इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक, अब सूर्य के प्रकाश मंडल से बाहर वाला भाग क्या कहलाता है? वर्णमंडल कहलाता है हमारा। ये हमारा वर्णमंडल कहलाता है। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्णमंडल कहलाता है। ओके, और जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो सबसे बाहरी भाग है, देखिए बताती हूँ, जो सबसे बाहरी भाग है ये हमारा कोरोना कहलाता है। कोरोना सूर्य के सबसे बाहरी आवरण है जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है, और जो इसका विस्तार होता है ये कई मिलियन किलोमीटर तक होता है। मतलब इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर तक होता है। तो जब हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, जब हमारे सूर्य का पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो इस सूर्य ग्रहण में पूरा भाग ब्लैक हो जाता है। सिर्फ साइड का यही भाग कोरोना हमें दिखाई देता है, जो रिंग के आकार का होता है। इसको हम लोग डायमंड रिंग नाम से भी जानते हैं। कोरोना को जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो प्रकाश इसी के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है, जो आप देख रहे होंगे। तो प्रकाश इसी के माध्यम से हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, ये कोरोना के माध्यम से। ओके, ठीक, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए और हाँ, एक बात तो और बताना भूल गई कि जो ये सूर्य है, ये सूर्य एकमात्र ऊर्जा का केंद्र है। हमारे सौरमंडल में एकमात्र ऊर्जा का केंद्र सूर्य ही है। सूर्य एकमात्र ऊर्जा का केंद्र है, और हमारी पृथ्वी तक इसका प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ओके, ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ग्रह तथा उनके उपग्रह हैं। देखिए, बुध के हैं 0 उपग्रह, शुक्र के भी 0 उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं, चंदा मामा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति के 67, शनि के 62, अरुण के 27, वरुण के 14। सबसे ज़्यादा उपग्रह हमारे बृहस्पति के हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 67, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ और फैक्ट भी लिखे हुए हैं। शुक्र ग्रह सूर्य के दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। सभी ग्रहों में यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन के रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल होने के कारण यह सर्वाधिक तापक्रम भी इसी ग्रह में पाया जाता है। शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं, जो मैंने पहले ही बताया था आपको। ओके, ठीक।
तो आज के ये रहा टॉपिक। मैंने आज क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।